अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जाने मानी समाज सेविका डॉक्टर अंजुम कादरी जी मौजूद है। हम उनसे महिलाओं के बारे में कुछ सवाल लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज महिलाओं की क्या स्थिति है। मैम, आपका मुस्लिम एक्सप्रेस में स्वागत है और हम आपसे कुछ सवाल करेंगे कि महिलाओं के बारे में, जो कि महिला के बारे में जो अत्याचार आज जो समाज में हो रहे हैं, इसके बारे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप एक जानी मानी समाज सेविका है और आप कई महिलाओं के आदर्श हैं, तो आप इस मुकाम पहुंचने तक आपको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम, पहली बात तो मैं जानी मानी समाज सेविका हूँ, ये बोलने का हक आप लोगों को हमारे काम से मिला है। और ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि संघर्ष में हमारे वालिद साहब एक ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष थे और नगर अध्यक्ष थे, तो बचपन से मैं ये सारी चीज़ें संघर्ष करने की आदी हूँ और मैं संघर्ष करना देख चुकी हूँ। और मेरा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन भी हमारा संघर्ष है। मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की जो ज़िंदगी रहती, जो लाइफ रहती, हर पल नया पल रहता, तो वो संघर्ष करना मैं सीख चुकी हूँ। लेकिन ये संघर्ष करते करते मैं इतने बड़े मुकाम पे इसलिए पहुंच चुकी हूँ क्योंकि इसमें हमारे समाज के लोग, हमारे फैमिली के लोग, हमारे बच्चे, हमारे शौहर, सब ने हमको साथ दिया, इसलिए मैं ये मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ। मैम, आपने पिछले समय सीए एनआरसी का आंदोलन लिया और शाहीन बाग के कुदगिर में महिलाओं का अच्छी तरीके से आपने उसका नियोजन किया, तो उस नियोजन के दौरान आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आए होंगे कि ये शाहीन बाग यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, या फिर कुछ शाहीन बाग के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो नहीं बैठना चाहिए तो वो तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि शाहीन बाग नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हमारा जो आंदोलन था शाहीन बाग का, जो गांधी बाग के नाम से हमारे उदगीर में जो मशहूर था और है, अब हम ये कोरोना महामारी की वजह से हम वो आंदोलन को पीछे लिए हैं, लेकिन कुछ हमको औरतों की तरफ से बिल्कुल कोई तकलीफ़ात नहीं हुई। औरतें बिल्कुल ज़बरदस्त कंधे से कंधा मिला के मर्दों के शाहीन बाग को बहुत अच्छे से चलाया और एक तारीख़ी मुकाम बन चुका है। हमारा गांधी बाग जो है एक तारीख़ी मुकाम बन चुका है। मेरे को फ़ख्र महसूस कर रही हूँ मैं ये चीज़ का कि हमारी औरतें शाहीन बाग के ज़रिए से हमारा संविधान सीख गए। मैम, हाथरस की जो घटना हो गई अभी पीछे समय में, हाथरस की घटना हो गई थी, उसके बारे में आपकी क्या राय होंगी? हाथरस की जो घटना हुई थी उसमें दलित लड़की मनीषा जो लड़की थी, एक 19 साल की लड़की, उसका गैंग रेप हुआ और उसको आधी रात के 2:30 बजे उसको अंतिम क्रियाक्रम किया गया। ये बहुत गलत बात हुई। गैंग रेप हुआ तो ये बताना चाह रही हूँ मैं कि 2014 में जब हमारे रेप केसेस थे तो सिर्फ 30,000 रेप केसेस थे। 2014 से 2020 तक का जो आंकड़ा है अभी 3,20,000 रेप केस हो चुके हैं। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप होता है, हर 6 मिनट में एक औरत के साथ छेड़खानी होती है, 6 से 60 साल की उम्र का रेप होता है और हमारी औरत बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो ये जो घटना हुई है रेप के साथ साथ, ये जो ऑफिसर जो कि आधी रात में, रात के 2:30 बजे हमारी मनीषा बेटी को जला दिए, ये नहीं होना चाहिए था। ये संविधान का उल्लंघन है और ये जो आरोपी हैं उनके साथ जो ऑफिसर्स ने ये घटना की है, अंधेरे में बग़ैर बच्ची का, माँ बाप को मुंह दिखाए बग़ैर जो अंतिम संस्कार जो कर दिए हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैम, ये नए ज़माने की जो मुस्लिम औरतें हैं, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन औरतों के लिए? नए ज़माने की औरतें जो मुस्लिम हैं उन्होंने एजुकेशन करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, साथ में शरीयत भी करना चाहिए, शरीयत की भी पढ़ाई इल्म होना चाहिए उनको। और दोनों ज़िम्मेदारी, जब औरत शरीयत भी करेंगी और एजुकेशन भी लेंगी तो मुझे नहीं लगता कि औरत को कहीं कठिनाई आएंगी। अच्छा, मैम, मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन का कारण आप किसको उसका जिम्मेदार ठहराएंगे? बहुत लोग ज़िम्मेदार हैं उसके। सबसे पहले तो एजुकेशन है और मुस्लिम समाज को उंगली बताकर ये मुसलमान है, ये दलित है बोल के उनको जो जलील करते हैं, एजुकेशन नहीं देते, उनको वो जो मुकाम पे पहुंचाते हैं, तो ये सारी चीज़ वो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं।
मुस्लिम आरक्षण के बारे में आपका कुछ उसके बारे में हमें कुछ मालूमात दीजिए मैडम, जो कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा प्रभाव बोले तो 5% आरक्षण पिछले कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार थी तब मिला था, पर अभी भाजपा सरकार ने उसको ये किया और उसकी प्रोसीजर अभी नई सरकार आई है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस सरकार में ये बिल पास होगा? इंशाल्लाह ज़रूर पास होगा। और जो आरक्षण की बात है, आज दलित और पिछड़े हुए लोगों के बराबर हम मुसलमान भी पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन में पीछे हैं, हर जगह में हम लोग पीछे हैं, तो बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये प्लेटफॉर्म पे अपील करना चाह रही हूँ कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। आप आज की जो राजनीति है इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? राजनीति को इस नज़रिए से देख रही हूँ कि हर नौजवान तबका, बच्चा, औरतें सियासत करना चाहिए। सियासत में एक दूसरे की मदद करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचनी चाहिए। बिल्कुल मदद करेंगे हम एक दूसरे की तो हमारी सियासत आगे जाएंगी और हम कुछ मुकाम पे पहुँच सकेंगे। जब तक हम सियासत नहीं करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू है? बराबर। मैम, आपने अच्छी तरीके से हमारे सवालों का जवाब आज आपने हमारे स्टूडियो में आके मौजूद होकर अच्छी तरीके से दिया। मैम ने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है और एक समाज सेविका होने के नाते हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आज का मुस्लिम महिलाओं को क्या कठिनाई आती है और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और वो एक समाज सेविका है और इसके बारे में हम जानने की उनसे कोशिश किए हैं। देखते रहिए आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत। आपका मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी ताकत।